कलयुग के देवता केवल सिर्फ हनुमान जी हैं। इसीलिए हमने कहा जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, आपके चरणों को छोड़कर अब हम जाएं कहां। तो अगर तुमको भी बंधन है काम का, वासना का, पद का, मद का, ईर्षा का, मत्सर का, लोभ का, दंभ का, झूठ का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे पागलों। इस बंधन से बचने का उपाय है क्या? हनुमान जी बंधनों के छुड़ाने के देवता हैं। एक बात और, छूटे बंदी महासुख पर। कई बार बंधन होता नहीं है लेकिन लगता है। एक बार एक आदमी मंदसौर का गधे लेकर जा रहा था। गधे, अब गधा तो गधा है। मंदसौर का आदमी गधा लेकर जा रहा था। गधा घर पे वापस आया, एक रस्सी भूल गया तो बेचारा कान पकड़ के गधे का बैठा था। एक महात्मा वहां से गुजरे, बोले क्या हुआ भाई, कान क्यों पकड़े? बोले महाराज अब क्या बताएं, हैं ये गधे की रस्सी गुम गई है इसलिए पकड़े हैं, अब जब तक दूसरी रस्सी नहीं आती तो पकड़े हैं। महात्मा बोले गधों को भी रस्सी की जरूरत, गधों को भी कहीं रस्सी की जरूरत है? तो फिर महाराज ये बंधेगा कैसे? बोले कोई दिक्कत नहीं, झूठ मूठ का नाटक करो बंध जाएगा। जैसे रस्सी बांधते हैं वैसा नाटक करो, गधा ही तो है। इतना ही ज्ञान होता तो गधा होता। इसने कहा अच्छा ट्राई करते हैं। उसने गले में ऐसी रस्सी लगाई और खूंटा पे जाकर के ऐसी झूठ मूठ का बढ़िया ठोक ठाक दिया, गधा को लगा के हम बंध गए। बाकी गधा तो टिस से मिस हुए, ये भाई साहब तो पूरी रात नहीं हले। सुबह हुई, इसने कहा कि अब ले जाना है गधों को फिर से जंगल में। साहब गधों की रस्सी खोली, सब चलने लगे, लेकिन ये जो था जिसकी झूठ मूठ की रस्सी बांधी थी ये चले ही ना। खूब पिटाई मारी, लठ मारे, पांव तोड़ दिया पर गधा नहीं चला। भागा भागा महात्मा के पास गया, बोले महाराज जी ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया जो गया ही नहीं? बोले क्या हुआ? बोले कल जो आपने झूठ मूठ की रस्सी से बंधवाया था वो अब चल ही नहीं रहा। महात्मा बोले तुमने झूठ मूठ की रस्सी खोली है? खोली कि नहीं? बोले महाराज खोली तो नहीं है। अरे बोले गधाई तो है, खोलोगे तभी तो वो जाएगा। और सच में वही हुआ, भागा भागा आया, उसने झूठ मूठ का नाटक किया कि हम रस्सी खोले, सोई गधा चल पड़ा। यही हम लोगों का हाल है। हम लोगों को लगता है कि हम बंधन में हैं, बंधन दिखाई पड़ता है पर बंधन होता नहीं है। माया दिखाई पड़ रही पर माया है नहीं, जो दिखाई पड़ रहा वो होता नहीं है, होता सिर्फ भगवान श्री राम नाम है। ऐसे समझो। दूसरी बात से समझो, कई लोग गर्मियों में जो कार चलाते हैं उन लोगों को ये पता होगा, कार जब चलाते हैं तो दूर जाने पर पता लगता है कि दूर नजर डालो तो ऐसा लगता है जैसे सामने पानी भरा। रोड पर दूर नजर लगाओ ऐसा लगता है जैसे रोड पर पानी भरा। ऐसा होता नहीं है पर दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार ये संसार लगता जरूर अपना है पर ये अपना नहीं है, ये तो सिर्फ सपना है, केवल राम जी ही अपना है। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन हम लोग व्यर्थ की बातों में समय गवाते हैं। व्यर्थ मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कीमत। अच्छा बात, इंसान की बुद्धि भी बड़ी खराब है, हमारी तुम्हारी भी बुद्धि खराब है। करोड़ों की चीज मिल जाए तो उसकी कीमत हम लोग दो रुपया की समझते, और 2 कौड़ी की चीज अगर मिले ना सो करोड़ों की समझते हैं। जो मिल गई करोड़ों की वस्तु उसकी कीमत हम लोग 2 कौड़ी की समझते हैं, और जो 2 कौड़ी की है वो मिले ना उसकी हम करोड़ों की समझते हैं। यही हम लोगों का हाल है। ऐसे समझो, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल गया, पिताजी आए रोते रोते रोते, क्या हुआ डॉक्टर साहब? बोले पैर कटेंगे, एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ है, पैर कटने योग्य है। पिताजी बड़ी जोर जोर से रोने लगे पैर का नाम सुनते। लोगों ने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कम से कम प्राण तो बच गए, प्राण तो बच गए, मरने से तो अच्छा है पैर कटने से काम चल रहा। अरे पिताजी बोले हम पैर कटने पे नहीं रो रहे, हम इस बात पे रो रहे कि कल ही तो हमने इसे नई चप्पल लिवाई थी, अब वो कौन पहनेगा? ले बताओ।
अब ये मत पूछना कि वो कहां के थे। हम लोगों का भी हाल यही है। पैर कट गए तो दुख नहीं है, लेकिन पैर के लिए जो चप्पल ली उसका दुख है। हम लोगों का भी सेम हाल यही है। क्या? जो दो कौड़ी की वस्तु है, संसार के साधन, उसे हम लोग संजो कर रखते हैं, लेकिन जो करोड़ों की है भगवान की साधना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जो साधना की तरफ ध्यान देता है, साधन उसके आगे पीछे डोलते हैं। यही हनुमान कथा का सार है। एक अच्छा गीत था, कहो तो सुनाए। जल्दबाजी तो नहीं है तुम्हें? अच्छा, जल्दी किस किस को जाना? हाथ उठाओ। रोड खुला है, निकल जाओ। हमने पकड़ लिया क्या तुम्हें? जाना है, जाओ, रोड खुला है। बोलो सीताराम। एक बात बोले, मंदसौर में भी पागलपन की कमी नहीं है। अद्भुत, बहुत अद्भुत। और यहां का ये इतिहास हो गया कि इतिहास में मंदसौर की ये कथा कभी लिखी जाएगी, खेजड़िया धाम की, कि हनुमान कथा में लाखों लोगों ने आस्था में डुबकी लगाई है। हनुमान चालीसा का एक बात याद रखना, बंधन से कौन खोलता है? जो खुद बंधन में ना हो। है भाई, बंधन से कौन खोल पाएगा? जो स्वयं बंधन में नहीं होगा वही तो खोल पाएगा। अब जो पहले से ही बंधन में पड़ा हो वो तुम्हारे क्या बंधन खोले? संसार के लोगों से हम लोग अपेक्षा करते, महाराज जी हम पर कृपा कर दो। एक व्यक्ति हमारे पास आया, 80 साल का डुकरा वृद्ध, 80 साल का चंगीलाल, हमारा चेला चंगीलाल मंदसौर का। मंदसौर का चंगीलाल हमारे पास आया, उम्र 80 साल, पिचक गए गाल, हाल बेहाल, सिर पर मडरा रहा था काल। चंगीलाल मुस्कुरा करके हाथ जोड़कर आंखों में थोड़ा नम्रता विनम्रता के आंसू भरकर बोला, थोड़ा यहां वहां डोला, गुरुदेव कृपा करो। हमने कहा बोलो। गुरुदेव ऐसी भभूति दो कि हम मरे ना। हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा इस उम्र में भी जीने की चाह है, इस उम्र में भी जीने की चाह, समुद्र के बीच में बैठकर जल पीने की चाह, तुम कह रहे मरे ना, इस उम्र में भी अभी जीना है? बोले जी गुरुदेव। हमने मुस्कुराते हुए कहा, चंगीलाल बात बहुत अटपटी है पर है बहुत प्यारी। बोले क्या? हमने कहा बेटे चंगीलाल, मरना तो उसको भी है जिससे तुम भभूति मंगा रहे हो, है? उसे भी मरना है जिससे तुम भभूति मंगा रहे। इस संसार में कौन ऐसा है जो मरेगा नहीं? इसीलिए उससे क्या कल्पना करना जिसे खुद मरना हो, वो तुम्हें क्या बचाएगा? हलवा। बोलो सीताराम। उसी प्रकार जो बंधन में स्वयं पड़ा वो तुम्हारा बंधन कैसे खोल सकता? लेकिन हमारे बंधन को खोल कौन सकता? हमारे बंधन को अगर कोई खोल सकता तो हनुमान जी जैसे सदगुरु जो परम स्वतंत्र हैं वही हमारे बंधन को छोड़ व खोल सकते हैं। जिनका चारों युगों में प्रताप, उन्हें तो काल भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये काल के भी काल अंजनी माता के लाल श्री हनुमंत लाल है। काल इनका क्या बिगाड़ है? क्यों? ये तो काल के भी काल है। अच्छा, काल के काल क्यों है? हनुमान जी अवतार किसका? शंकर सुवन, शंकर सुवन, सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी कालों के काल क्यों? क्योंकि ये जिसके अवतार हैं वो है महाकाल है? जी, ये जिसके अवतार है वो है महाकाल, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का है? इसलिए हमसे लोग कहते हैं गुरुजी हनुमान जी के भक्त कैसे होते? हमने कहा जो काल को भी ना डरे, क्योंकि इनके सिर पर होता है अंजनी मां का लाल, फिर क्या बिगाड़ेगा काल? तो हनुमान जी कौन? हनुमान जी परम मुक्त हैं, बंधन में है ही नहीं।
जो बंधन में नहीं है वही तो हम लोगों का बंधन छुड़ा सकता। भाई जो जेल में स्वयं बंद नहीं है वही तो तुम्हारी जमानत करवाएगा। है तुम जेल में डले हो, बगल वाला कैदी भी जेल में डला हो, अब वो तुमसे कहे तुम टेंशन मत लो हम तुम्हारी जमानत करवाएंगे, ठटरी के बरे न कटा आगी के लगे पहले खुद की